हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। एंड मैं अभी पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी का 4th चैप्टर, अभिप्रेरणा वाला। वैसे मैंने ये पहले से स्टार्ट कर दिया है एंड आज मैं इसे पूरा भी कर लूँगी अभी ही। एंड ये मेरा डे का फर्स्ट स्लॉट है। अभी मॉर्निंग हो हुई है, चाय वाय हो गई हमारी, और चाय के बाद में मतलब थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा के मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। सुबह सुबह का काम नहीं रहता है ज़्यादा, क्योंकि बच्चे की छुट्टियां चल रही है, तो जिसकी वजह से सुबह सुबह का टाइम मिल जाता है। किसी किसी दिन मिल जाता है, किसी किसी दिन नहीं मिलता है। कभी कभी एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं, तो कभी कभी सारे काम को साइड करके भी मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। क्योंकि जिस दिन सुबह सुबह पढ़ाई नहीं होती ना, उस दिन पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल जाता है। कई बार मैंने नोटिस किया है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा खाना लेट हो जाएगा, बाकी चीज़ें लेट हो जाएगी, तो चलो सुबह सुबह पढ़ाई कर लेते। तो बस छोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो फिनिश करके फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। एंड आप लोग बताना, आपके सभी सब्जेक्ट में एक बार के लिए हो गया, या फिर आपका रिवीजन चल रहा है, या किस में क्या चल रहा है? मेरा साइकोलॉजी में तो रिवीजन ही चल रहा है। एक बार मैंने थ्योरी पढ़ ली, अब एमसीक्यू लगा रही हूँ। एंड बाकी सब्जेक्ट का अब मैं आगे बताती हूँ। एंड फिर उसके बाद में टाइम हो गया था समथिंग 10 बजे के, तो फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो मैं जल्दी लंच बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो भूख लग जाती कर जाती है। तो बस फटाफट से नहाई धोई, झाड़ू पोछे वगैरह किए, घर के छोटे मोटे काम वगैरह, फिर मैं आ गई किचन में सब्जी बनाने के लिए। एंड आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी बनाई, रोटी बनाई एंड बच्चों को खिलाया करा। और पता नहीं आज मेरे नहाते टाइम है ना, ईयर में पानी चला गया था, तो जिसकी वजह से मुझे है ना बहुत ज़्यादा वाला कान में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे हेडेक भी होने लग गया कर गया, पता नहीं। और मेरी शक्ल ऐसी हो गई ना, तो धीरे धीरे मैंने फिर भी कोशिश करी कि चलो इसको इग्नोर करते हैं, बट ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो फिर नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैं सो गई कर गई थी। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में बच्चे भी सो गए थे, मेरी भांजी आई हुई है एंड मेरा बेटा, दोनों सो रहे थे। तो फिर मैं उठी और एकदम ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश करके आई, और फिर मैं अब पढ़ रही हूँ साइंस में हीट वाला टॉपिक, उसके सवाल कर रही हूँ। और अभी भी मेरे सिर में पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सिर से अब ऐसा लग रहा है कि आंखों में जलन हो रही है। एंड फिर टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, पढ़ते पढ़ते मैंने अच्छे खासे मतलब सारी चीज़ें इग्नोर करके मैंने कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करी। एंड फिर बच्चे उठ गए कर गए थे, तो उनके साथ बातें करते हुए फिर मैंने चाय वाय पी। चाहे तो कितनी ही गर्मी हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, बस नहीं छोड़ पाऊँगी मैं कभी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं। एंड अभी टाइम हो रखा था समथिंग 4 बज गए होंगे। तो बच्चों के साथ में बातें करते हुए चाय एंजॉय करी। एंड उसके बाद में फिर मैं सोचा कि मैं चलो अब बच्चे भी, इनको भी बिठा देती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप भी सो के उठ गए एकदम फ्रेश माइंड से, तो आप भी पढ़ लो। तो इनको भी बिठाया और फिर मैं भी पढ़ लेती हूँ। पर मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा वाली जलन हो रही थी, सिर में दर्द तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गए, पर आंखों में बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कोशिश तो की, हीट वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक विकिरण वाला मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट नहीं हो पा रहा था। बार बार ऐसे ही लग रहा था कि आंखें मेरी फूट जाएगी कर जाएगी, आंखों पे बर्फ़ रख लो कर लो ऐसे। तो फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ ही देते हैं, बच्चों को बिठाया कि भाई आप लोग पढ़ लो। एंड अब देखती हूँ कब तक ये आँखें ठीक होती हैं। अभी सोच रही हूँ इस रैंक को ही ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह सारी इधर उधर मैसी हो रखी है। इग्नोर करना अभी ठीक कर दूँगी, वैसे मैं करती रहती हूँ पर हो जाती है, बच्चा भी है घर में छोटा तो। और वैसे मैं अभी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ आँखों में जलन की वजह से। देखते हैं इवनिंग तक ठीक हो ही जाएगा। और वो कई बार होता ना कि बुक्स की तरफ देखे रहो, फिर फ़ोन में भी मैं कई सारी क्लासें लेती हूँ, तो हो सकता है जिसकी वजह से भी। और मेरा चश्मा भी लगा हुआ है, तो मैं चश्मे को इग्नोर कर देती हूँ, मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। और वैसे ही फ़ोन में देखना और बुक्स में पढ़ाई करना, तो हो सकता है इसकी वजह से भी। तो चलो आँखों को भी रेस्ट मिल जाएगा और इसको भी मैं ठीक कर देती हूँ फटाफट से। एंड ठीक करने के बाद में कुछ इस तरह से लग रहा है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, और 1-2 दिन में तो वापस ऐसा का ऐसा हो जाना है। बाकी हाँ, डस्टिंग वगैरह मैं करती रहती हूँ। दिन में पता नहीं कितनी बार मेरा बेटा नोटबुक्स वगैरह निकालता है, तो फिर से बिखर जाती हूँ। चलो छोड़िए इसे। तो इवनिंग होते होते काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हो गई, जिससे मौसम बहुत सुहावना हो गया। वैसे बारिश 6-7 दिन से हो रही है, पर फिर भी ह्यूमिडिटी है ना
बहुत ज़्यादा वाली हो रखी है। रूम के अंदर जाते ही अगर पंखा वगैरह बंद हो जाए ना तो एकदम से चिपचिपा सा लगने लगता है। एंड बारिश को एंजॉय करते हुए मैंने यूट्यूब पे एक क्लास ली। मैराथन क्लास है, वैसे तो 10 घंटे की है, 10 घंटे की तो नहीं ले पाई, बट हाँ मैंने 2 सवा 2 घंटे की ली होगी। और सच बताऊं तो मेरे है ना साइंस में ही अभी तक एक बार भी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, और करंट अफेयर्स को मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। और सितंबर में मेरी एग्ज़ाम है, और बाकी सब्जेक्ट में करीब करीब एक बार का तो हो गया है और रिवीजन चल रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, बट कोशिश करते हैं कितना क्या कर पाते हैं। आप लोग बताना आपका कितना क्या हुआ। तो बस, और कई बार है ना, अब क्या ही बताऊँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, तो बहुत कोशिश करने के बाद में भी टाइम नहीं मिल पाता, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी हूँ। बाकी देखा जाएगा वक्त आने पर। तो चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।